Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this episode. I've been talking to you for the last many months, and this is the first episode of the year 2025. Now, I would like to talk about one very important topic in this episode, and that is when we treat our children at home or in the school. We all know it very well that there are two words which are spoken so often there in the classroom by the teachers and many a times by the parents at home. And these two words are, if I say in Hindi, chup baitho, which translates as be quiet. And you will often listen to these two words. Now, why do we do that? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं तो उनकी इच्छा होती है there should be no noise there in the classroom so that they are able to convey whatever they are wanting to convey to the kids properly. But if a child is having a question that time itself and being asked to remain quiet, by the time you finish what you were wanting to say, that child may lose the curiosity of asking that question. Similarly, at home, what happens that whenever a child is wanting to say something, the father or the mother or whoever is the adult at home may not be having that much of a time to talk and would say immediately, "Chup baitho." Disturb mat karo. ये बाद में आता है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होता है, डिस्टर्ब मत करो. तो ये जो चुप बैठो शब्द है, ये कितना कारगर होता है और कितना जरूरी है, या इसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट होता है, आज हम इस एपिसोड में इन तीनों चीजों को समझने की कोशिश करें. मैं समझता हूं कि जो मेरा अभी तक की जितनी समझ है उसके अनुसार चुप बैठो बच्चों को बार बार कहना इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग. चुप बैठो मीन्स यू आर फोर्सिंग चाइल्ड नॉट टू आस्क क्वेश्चंस. You are forcing child not to share his or her thoughts. There may be something very, very important which the child is wanting to share with us or telling us that it may be achievement, it is something which he or she would have really done the first time, maybe some poem the child would have written and is wanting to really recite it in front of you, and you are the one saying, "Chup baitho." और ये वो बच्चे हैं जिनको जब ये बच्चे जन्म लेते हैं हम लोग वी ऑल लॉन्ग फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम एंड दैट शुड कम एज क्विकली एज पॉसिबल. जब वो बोलना शुरू करें, कोई छोटा सा भी शब्द बोलते हैं, खाली एक अक्षर भी बोलते हैं जो उनको समझ में आता है अपने आसपास के लोगों से सुन करके, हम बड़ा खुश होते हैं. बच्चा थोड़ा सा भी चलने की, उठने की, बैठने की कोशिश करता है, हम बड़ा खुश होते हैं और उसको एनकरेज करते हैं कि भाई आप बोलिए. और थोड़े दिनों बाद 4-6 साल 10 साल बाद स्थिति ये आती है कि हम उनसे कहते हैं अब चुप रहिए. अब ये चुप रहिए क्यों? चुप रहिए का मतलब है यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक योर थॉट्स, यू आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस. मैं तो ये इसका मतलब निकाल रहा हूं. और कई बार इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन, इन द नेम ऑफ कंटिन्यूइंग टीचिंग इन द क्लासरूम, कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द चैप्टर व्हिच यू वांटेड टू डू टुडे, यू डिड नॉट वांट चाइल्ड टू आस्क क्वेश्चन. और जब मैं कहता हूं कि जब भूख लगी है, अगर उस वक्त खाना मिले तो ही उस खाने का महत्व है और उस खाने का हमारे पर कोई असर होगा. वो भूख ही मर गई. अगर इफ द चाइल्ड लॉस्ट दैट एपेटाइट, व्हाट्स द नीड ऑफ द फूड? व्हाई वुड ही नीड फूड? व्हाई वुड ही आस्क फॉर फूड? सिमिलरली, एक बच्चे को कोई सवाल पूछना क्यूरियोसिटी है और वो पूछना चाहता है और उस वक्त हमने उसको चुप बैठो कह दिया, बी क्वाइट, then what would happen? The child might lose the curiosity or might end up of not asking anything then afterwards. अब फिर वो जब चुप रहने लगते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं, तो फिर हमारा एक वो साइकिल घूम के आता है, चाइल्ड शुड स्पीक टू मी, चाइल्ड शुड टॉक टू मी. आई मीन, व्हाई आर यू मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर योरसेल्फ ओनली कि वो कब सवाल पूछे और कब सवाल ना पूछे? एक बच्चे की अपनी भी तो जरूरत है कि उसको कब सवाल पूछने की इच्छा हो रही है या कब अपनी बात आपसे शेयर करने की इच्छा हो रही है. तो अगर हम बच्चे को चुप बैठो, बी क्वाइट बार बार कहेंगे तो हम उस बच्चे के एक जो इमेजिनेशन है, जो क्यूरियोसिटी है, जो शेयरिंग की जो उसकी एक इच्छा है, उसको हम मार रहे हैं. और आप देखिए कि बोलना बहुत जरूरी है. अगर मैं 1 मिनट के लिए भी चुप हो जाऊं या आधे मिनट के लिए भी चुप हो जाऊं, आप सब लोग वीडियो बंद करके चले जाएंगे. बिकॉज विदाउट स्पीकिंग आई कांट इंटरेक्ट विथ यू, आई कांट कन्वे माई थॉट्स टू यू. सो
आप मान के चलिए कि अगर बच्चों की इमेजिनेशन को आगे बढ़ाना है और उनको सीखने के लिए एम्पावर करना है, तो हमें उनको बोलने की आज़ादी देनी पड़ेगी और हमें सुनना पड़ेगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर हम सुनने की स्थिति में नहीं है तो बच्चे बोलेंगे किससे? और सुनने की स्थिति में ना होने के लिए बच्चा जिम्मेवार नहीं है। वो आपने अपने चारों तरफ कुछ इस तरह का जाल बुन रखा होगा जिसकी वजह से आपके पास समय नहीं है कि आप उस बच्चे की बात सुने। तो ना सुनना बच्चे को हैंडीकैप कर देता है। उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, सीखने की जो क्षमता है, उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप उसे बोलने का मौका देते हैं, आप उसको नहीं कहते हैं बी क्वाइट, तो बच्चा आपके सामने ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा जिसके लिए आपको भी सीखने की जरूरत पड़ेगी। Means what I'm trying to say, that if we allow children to ask questions, then we also gain some knowledge and we would be forced to learn more to answer those questions. चूंकि हमें सवाल का जवाब नहीं आता, तो हम ये ना कहें चुप बैठो। तो जब मैं ये एक्चुअली जो चुप बैठो दो शब्द है, मैंने एक फेसबुक पोस्ट में पढ़े थे और मैं बड़ा इससे इंस्पायर हुआ कि यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट है जिसको हम कई बार आजकल भूल जाते हैं अपने व्यस्तता की वजह से, अपने स्ट्रेस की वजह से, या जो भी कारण हो। तो हम बच्चे की क्रिएटिविटी को ना मारें। स्पीकिंग स्किल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन ह्यूमंस लाइफ। तो इस पे ध्यान दें। इससे अगर बच्चे को हम बोलने का मौका देंगे तो जैसे मैंने कहा, वो अपनी क्रिएटिविटी हमारे सामने रख पाएगा, आगे और मेहनत करेगा और क्रिएटिव होगा और इतना कुछ आगे बढ़ेगा कि आपने देखा होगा जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो देश चलाते हैं, दुनिया चलाते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, मतलब बिना बोले तो काम नहीं चलता। तो हम कितना हैंडीकैप कर देंगे अगर बच्चों को बार बार ये बोलेंगे चुप बैठो। दूसरी बात क्या है, कई बार मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हम आप इस पे ध्यान दीजिए। कई बार अपनी मर्जी, जब हम बड़े चाहते हैं कि हमारे बच्चे का बड़ा नाम, बच्चे के थ्रू हमारा नाम हो। अब मैं आपको बताऊं कि अगर 5-6 साल 7 साल का बच्चा है, कोई पोएम उसने अच्छे स्कूल में बोली है और या कोई और अच्छी एक्टिविटी की है, वी फोर्स दैट चाइल्ड टू perform the same activity in front of our relatives, in front of our guests, in front of our friends, a number of times। बार बार कहते हैं आओ बेटा वो पोएम सुनाओ आपने जो जिसमें इतना अच्छा, ये बहुत अच्छी पोएम। अच्छा, जब वो बोलता है तो उसको, I mean sometimes he recites that poem even without having so much interest। जब आपका मन नहीं होगा और वो अपनी बात कहना चाहेगा तो आप उसको मना कर देते हैं। मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, और ये हम सब लोग कभी ना कभी अपने बच्चों के साथ कर चुके होते हैं कि हम किन्हीं अपने दोस्त के घर गए थे और उनका बच्चा मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ते होंगे। तीसरी चौथी का मतलब है कि वो 8 साल का होगा, मतलब एक समझिए। तो वो बच्चा अपना पढ़ रहा था, तो पेरेंट्स चाहते थे कि वो हमसे बात करे, और आकर के वो बच्चा अनविलिंग था, लेकिन उसको बच्चे को फोर्स करा गया, वो हमारे पास आया। तो हमने थोड़ी देर उनसे बात की, तो बच्चा गॉट रियली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू अस एंड ड्यूरिंग दिस period, I think 5-10 minutes passed, and now the parents were getting anxious and very uncomfortable that the child was missing on doing the homework or completing the homework. So they asked the child to go and do the homework. Now the child was interested in talking। जब वो बात नहीं, अब वो उसको पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई नहीं अब जाओ, तो अब बच्चे को बड़ा, मतलब वो बड़ा देखिए दुखी होकर के वहां से गया। तो पहले दुखी होकर के तो आया, जब when he was not wanting to come to us, he was forced to come, and whenever he was wanting to continue to talk to us, he was sent back home। So हम अपनी मर्जी से कई बार चीजें करते हैं। If I'm wanting the child to talk, I allow, if I'm not, I say no, चुप बैठो। तो ये चुप बैठो वाला जो है हमें बंद करना पड़ेगा, और हमें अपने बच्चों के सवाल, मेरी टीचर्स के साथ तो खासकर ये बड़ी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन द क्लासरूम कंप्लीटिंग सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंप्लीटिंग सिलेबस इज नॉट द ओनली एम। Making child to learn, try to arouse the curiosity of the child. And how does it happen? It doesn't happen by asking the child chup beto, be quiet, but answering the questions and encouraging the child to ask more questions, and that same should happen in the family also। अगर बच्चा आपसे कोई भी बात पूछता है, अगर आपको जवाब नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप कह दीजिए चाइल्ड, I will try to find out the answer
for this question and I'll answer it to you. So, but just because you don't know the answer and you say chup बैठो, I mean, I would request you not to do this. देखिए, चुप बैठना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि चुप बैठना कोई गलत बात है, बट कब चुप बैठना है वो हमें अपने बच्चों को सिखाना है. Like I would like a child to ask questions in the classroom with the teacher. I would like a child to ask questions to the parents at home. But at the same time, suppose we are traveling and we are in a plane or in a bus or in a train, then in that case we have got to be careful, making our child understand that your talking to us or your speaking should not be inconvenient to the rest of the passengers, that the co-passengers who are around. If you are going to a restaurant, so there again you cannot really be continuously talking because the rest of the people might get disturbed. So हमें अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि भाई आपको कहाँ बोलना है. आपको ये नहीं कि बोलना नहीं है, ये नहीं है, कहाँ बोलना है और किस तरह से वहां पर बात करनी है. लेकिन जब बच्चा हमारे साथ है और हमें लग रहा है कि कोई मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, आई कैन वेरी क्वाइटली टेल एंड वेरी पोलाइटली टेल द चाइल्ड विल टॉक अबाउट इट. आई गेट योर क्वेश्चन, आई एम वेरी वेरी कंसर्न अबाउट योर क्वेरी, बट विल टॉक अबाउट इट आफ्टर 10 minutes, आफ्टर एन आवर और टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, बट नेवर एवर से चुप बैठो. क्योंकि अभी आपने बच्चे को एक टाइम लाइन दे दी है कि आप आधे घंटे में या एक दिन में आप उनसे बात करेंगे, तो बच्चा वुड बी इंटरेस्टेड, वुड रिमेंबर दैट क्वेश्चन और क्वेरी विच द चाइल्ड हैड और दैट इंक्विजिटिवनेस दैट चाइल्ड हैड इन हिज माइंड और हर माइंड. अगर आपने उसको चुप बैठो कर दिया तो बात खत्म हो गई, ये तो एंड हो गया, मतलब आपने स्विच ऑफ कर दिया. नो, नेवर एवर स्विच ऑफ द चाइल्ड्स इंक्विजिटिवनेस. और बट ये भी समझाएं कि जब भी कोई बात करें इस ढंग से करें, उतने वॉल्यूम में आपसे बात करें, ये हमें सिखाना पड़ेगा और वो हम करके सिखाएंगे अपने बच्चों को. मैं एक बच्चे से अभी बहुत रिसेंटली मिला, मेरे रिलेटिव का बच्चा था, एज शुड बी अराउंड 6 एंड द चाइल्ड हैड लॉट मेनी क्वेश्चंस. And can you believe we were sitting at a place and he was continuously asking questions. So when it became too much, we had to make a kind of request to the child, make him understand that we have to talk a little more also, we have to talk to each other also, so rest of the questions he can ask the next day. And he was okay with that, he did not feel bad. So that is an example I am giving to you, that when you find that the child is really making it little inconvenient for you to discussing certain other things with the friends around, you can very politely convey to the child, and children do understand it. ऐसा नहीं है बच्चों को समझ नहीं आता है. तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश रहेगी कि अपने इस साल में हम ये माने कि हम अपने बच्चों को बोलने के लिए मना ना करें. चुप बैठो ना कहें, चुप बैठो ये दोनों शब्दों को हटा दो आप अपने से. आप ये सिर्फ भाई ये आप बात करिए, आप अपने सवाल पूछिए, एंड विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज थिंग्स. दिस विल मेक आवर चिल्ड्रन एक्सप्लॉइट देयर पोटेंशियल टू द फुलेस्ट. और अगर हम ब्रेक लगा देंगे चुप बैठो कह करके, तो उनका जो पोटेंशियल है वो दबा रह जाएगा. और हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चों का पोटेंशियल फुल्ली एक्सप्लॉइट ना करें वो लोग, क्योंकि फिर हम तो बड़ा ही जुल्म उनके साथ कर रहे होंगे. Nobody of us would like to do that. So I'd like to request all of you, the parents and the teachers, to allow the children to ask questions and to speak as much as is required, and never ever say chup baitho, be quiet. Thank you very much. Let's meet in the next episode again. Thank you.